हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल से पढ़ लिया होगा, सो या भी जो भी है टाइटल आपको पता चल जाएगा आगे की वीडियो में। बट अभी जो है ना, मुंबई का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है। काफ़ी ठंड लगने लगी थी पिछली रात से ही, यानी संडे की रात से, क्योंकि सैटरडे हुई थी थोड़ा क्लाउडी हो गया था पूरा वेदर। देन उसके बाद से शाम के वक्त थोड़ी बहुत बारिश हो गई और संडे के बाद से मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। इट्स रियली गुड सनी डे। बट शाम से काफ़ी ज़्यादा ब्रीजी हो गया था मौसम और इसके बाद से ठंड बढ़ने लगी, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया। तो रात में भी काफ़ी ठंड लग रही थी, सुबह में भी काफ़ी ही ठंड लग रही है। और जो मैंने ब्लैंकेट वगैरह भी निकाल लिए थे कल, क्योंकि हमें नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है मुंबई में, बट कल मुझे लग रही थी ज़रूरत। एंड अभी सुबह जो है वो मैं धूप में भी बैठी थी, क्योंकि आज की जो धूप है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर बैठूंगी, क्योंकि अभी तो 10 बजे का टाइम हो रहा है। धूप काफ़ी सूट कर रही है एंड स्पेशली इन प्रेगनेंसी। तो जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और आपके पास भी ऐसा वेदर है, तो प्लीज़ आप धूप में बैठिए, क्योंकि विटामिन डी इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। क्योंकि हम इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं एक्चुअली, जो कि हमको नेचर प्रोवाइड करती है। बट क्योंकि हम बैठते ही नहीं हैं कि हमारे स्किन पे असर होगा, कोई असर नहीं होगा। हल्की धूप होती है, दिस इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन, योर बोन्स, फॉर योर बेबी ग्रोथ। तो इसमें इसमें बैठना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठी थी। देन अभी मैं फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हूँ। मैं फ्रूट्स और लेमन वाटर लेती हूँ। मैंने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था। इसकी डाइट भी मैं शेयर करूँगी कि मैं मेरी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी होती हैं और ओवरऑल योर ग्रोथ एंड इन योर प्रेगनेंसी इज़ रियली गुड। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं फिर बैठूंगी। तो अभी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही थी, तो मुझे जो ज़रूरत पड़ी थी वो थी मेरे मॉइस्चराइज़र की, जो कि मुझे लगानी है। एंड स्पेशली चाप हो रहे थे लिप, तो लिप बाम, ये ब्लू हेवन का लिप बाम है, चेरी फ्लेवर, रियली रियली गुड, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। इसकी पैकेजिंग भी और काफ़ी अच्छा लिप बाम भी है, तो वो मैं अप्लाई करूँगी। और उसके बाद आपको जो आज का व्लॉग है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि येस, वी प्रिपेयर समथिंग फॉर फ्यूचर, फॉर आवर बेबी फ्यूचर, यानी बेबी शॉपिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी की हाल ही फ़िलहाल कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं बेबी की, वो हम शॉप कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अनलॉक लगता है या फिर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगती है, क्योंकि आगे वाले महीनों में तो मैं शायद हर जगह नहीं जा पाऊँगी और मुझे जाना भी नहीं ठीक है, एंड इट्स नॉट सेफ़ फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। तो मुझे अपना काफ़ी ध्यान रखना है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ बहुत कम भीड़ हो, या फिर कुछ कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ जाना ही पड़ेगा फॉर अ शॉपिंग, क्योंकि ज़रूरी है, वो मुझे देख कर ही लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ मैं चली जाऊँ। और हमने जो है पहली शॉपिंग की है, लाखों की शॉपिंग की है हमने फॉर आर बेबी, फॉर आर चाइल्ड। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ प्लान शॉपिंग, क्योंकि मैं इसके लिए रेडी रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। दिस इज़ अ ह्यूज सरप्राइज फ्रॉम माई हस्बैंड, क्योंकि जब वो चीज़ आई घर पे तब मुझे पता चला कि ये चीज़ें लेने वाले हैं, या आ गई है, या इन्होंने ले ली है। तो उस दिन का मतलब स्टार्टिंग से कोई ब्लॉग नहीं है। आफ्टर आई नो दिट हैपन, तो इसके बाद मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया बीच बीच में कि थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लें। तो व्हाट इज़ दिस, वो आपको मैं बता देती हूँ। फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने फ्रूट्स की तरफ, वो खाने। देन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या शॉप किया है। इसका तो ये है बालकनी से व्यू। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और काफ़ी अच्छी धूप भी निकली है, और बहुत अच्छा होता है आपके लिए धूप थोड़ा देर रहना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और अपने फ्रूट्स खाऊंगी। तो फ्रूट्स में आज मैंने जो लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा से बनाना, एप्पल, ऑरेंज और लेमन वाटर विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, लेना ही लेना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको शुरू से ही, स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी में आदत डाली है, लेमन वाटर एंड ऑरेंज को। तो इसकी पूरी डिटेल प्लान, मैंने क्या लेती हूँ डाइट में, क्या खाती हूँ, सब कुछ आएगी। कौन से फ्रूट लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए आपको अपने पहले ही मंथ से, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी।
सो गाइज आई एम डन विद माई फ्रूट सेशन और थोड़ी सी धूप भी ले ली है। अब धूप जो है हमारी बालकनी से धीरे धीरे जा रही है, इसके मैंने धूप ले ली तो वो हो गया। फिलहाल चलिए मैं बताती हूँ कि क्या है हमारा जो सीक्रेट शॉपिंग। सो दिस इज़ द सीक्रेट शॉपिंग, दिस इज़ द फर्नीचर। हमने हमारे नए घर के लिए पूरा फर्नीचर लिया है, जिसमें से कुछ चीज़ें बाकी है, बहुत नहीं, मगर जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने लिया है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये बिल्कुल सरप्राइज़ है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता था कैसा और क्या आने वाला है। सो हम जल्दी-जल्दी में ले लिया, क्योंकि पहले हमने सोचा था, क्योंकि उसको हमको खुद डिज़ाइन करवाना है। बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में, मैंने आपको पहले भी बताया होगा जब मैंने अपना हाउस टूर दिया था, गृह प्रवेश की पूजा का भी वीडियो डाला था, वो सब अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी काम चल रहा है, बट फर्नीचर का काम हम कुछ दिन बाद ही कराने वाले थे। तो सडनली मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। सो हमारा जो प्लान था वो टल गया, क्योंकि वो टाइम नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, बहुत सारी चीज़ें थी। आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका बहुत चिड़चिड़े होते हैं, मूड स्विंग्स होती हैं, आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, बट थोड़ी बहुत मेरी प्रॉब्लम थी। तो वुडन काम, फर्नीचर का काम आपके घर पे, और पूरा सर दर्द मैं उस टाइम नहीं ले सकती थी। सो वी डिसाइडेड कि ये चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। बट आफ्टर सम डेज़, जैसे जैसे मेरा बेली निकलने लगा, टमी बाहर आने लगा, सो वी फेल्ट कि अब हमको फर्नीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ्लोर पे जो अभी तक का फर्नीचर हमने नहीं लिया था, यही सोच के कि नए घर में नया फर्नीचर डालेंगे। सो तो जो उठने में थोड़ी बहुत दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, इसके पहले उतनी नहीं थी, बट या स्टार्टिंग होने लगी थी अब। तो वी फेल्ट कि अब ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, तो बेली बम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो बार-बार उठना, बार-बार वॉशरूम जाना और उठने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वी फेल्ट कि नहीं, अब हम ले लेते हैं। बट हम श्योर नहीं थे अभी भी। मैंने सोचा कि ये काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि मगर बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, और जब वो फर्नीचर आके मेरे डोर के सामने खड़ा हो गया, तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। देन आई डिसाइड टू शूट, क्योंकि मैंने इसके पहले का शूट नहीं किया। जब भी चीज़ें सेटअप हो रही है वो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, और उसके बाद कैसा, पहले का कैसा था, कि क्या चीज़ें सेट थी। शायद मैंने उतना अच्छा क्लियर नहीं दिखाया होगा, इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कि पहले कैसा लग रहा था, बिफोर एंड आफ्टर चेंज, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमने कौन सा मतलब फर्नीचर लिया है, कैसा है, वो सब चलिए आपको दिखाते हैं। सो यही वो टाइम था जैसे ही मैंने देखा और सारे सामान अंदर आने लगे। तो ये है फर्नीचर के कुछ चीज़ें, ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे फर्स्ट रूम में जो है बेड की सेटिंग हो रही है। ये बॉक्स बेड है एक्चुअली, तो उसकी सेटिंग की जा रही है। और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इसके पहले मेरा रूम कैसा लग रहा था, इसके बाद में फिर फर्नीचर के आने के बाद कैसा लग रहा है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग हो रही है। एक्चुअली ये बॉक्स बेड है और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हमने पहले सोचा था इसे अच्छे से डिज़ाइन करवाएंगे, जो कि नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट इट्स ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो है ये टीक वुड यानी सागौन की लकड़ी का पूरा फर्नीचर है। बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, आपको पता है सागौन की लकड़ी। और ये जो बॉक्स बेड है वो हाइड्रोलिक सिस्टम पे है, यानी आप आराम से ईज़िली इसे उठा सकते हो। और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इस वजह से कि आपको जितना चाहिए वो खोलो, यहाँ से वहाँ तक एक होता है, पूरा खुल जाता है। तो ये वैसा नहीं है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था। जब मैंने पहले भी डिस्कस किया था हमने फर्नीचर के बारे में, तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी। तो मेरे हस्बैंड ने, ये एक्चुअली है तो रेडीमेड, बट इसमें काफ़ी चेंजेस करवाए गए हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जल्दी जल्दी में हो सकता था, जो ज़रूरी था। जैसे इस तरह का हमको थोड़ा ओपन करने के लिए चाहिए, कितने बाई कितने का चाहिए, डिज़ाइन कौन सी चाहिए, और इसी के साथ कुछ कुछ चीज़ें हमने मिक्स मैच की है।
तो इस वजह से रेडीमेड लिया है क्योंकि हम काम अभी नहीं करवा सकते थे घर पे। तो यहाँ पे सेट होने के बाद ये है हमारा वार्डरोब मेरे रूम का। तो ये वार्डरोब है और ये डबल वार्डरोब है। इसमें मिरर भी देखिए आप मैम ने लगवाया है। तो ये मिरर और वो मुझे सेटिंग समझा रहे हैं, वहाँ यहाँ हम खड़े होके यही डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये कुछ दिखता है। पहला हमारा जो फर्स्ट रूम है वो कुछ इस तरह का दिखता था। हमने कर्टन्स भी ख़रीदे हैं। तो इसी के 2 दिन पहले हमने कर्टन्स ख़रीदे। कर्टन मुझे पता था क्योंकि ये मेरी पसंद का है। तो कर्टन्स को भी मैं भी दिखाऊंगी, आगे चल के बताऊंगी। तो ये इस तरह से कुछ रूम दिखा करता था, बट आफ्टर फर्नीचर इट लुक्स लाइक जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसकी डिज़ाइनिंग पैरेलल है, सिंपल है, अच्छा लगता है ये भी। बेड की कोई साइड टेबल हमने नहीं ख़रीदी। काफ़ी फर्नीचर बाकी है जो हमने बस उसी को टारगेट किया जो बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से कुछ दिखता है पूरा रूम। और इसी के साथ आप जो वार्डरोब देख रहे हैं ये नहीं है, अभी का नहीं है, हमने पहले ही लिया था। ये आई थिंक नीलकमल ब्रांड का है। काफ़ी अच्छा है, इसके साथ काफ़ी मैच हो रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। और ये बिल्कुल स्पेस के साथ भी मैच हो रहा है, मतलब सेट हो गया आराम से। तो ये पुराना ही है ये वार्डरोब। बाकी बेड तो आपने देखा ही अभी लगते हुए। और ये कर्टेन है जो हमने डलवाए हैं, ये काफ़ी सोबर है। मुझे बेडरूम्स में ऐसा नहीं चाहिए था, बहुत चटक नहीं चाहिए था कि आंखों पे चुभे, तो इस तरह का सोबर कलर लिया हमने। तो ये बॉक्स की तरह है, इस तरह से आप आराम से ओपन हो जाता है। काफ़ी सामान हमने इसमें रख दिया है, सारी चीज़ें सेट करने के बाद ही आफ्टर वीडियो हमने ये बनाया है। तो काफ़ी इसमें सामान आ जाता है, ईज़िली ओपन हो जाता है, ईज़िली क्लोज़ हो जाता है। इनमें काफ़ी कुछ लगेज है जो कभी कभी हमको निकालना होता है। सारी चीज़ें आराम से रख के सेट कर दी है। साइड टेबल्स नहीं लिए गए हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह का जो ड्रॉर है वो हम अभी उसी को चला रहे हैं, हमको साइड टेबल लेना है। काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने नहीं ली है और कौन कौन सी चीज़ें अभी आगे के लिए रखी हैं हमने। तो इस तरह से कुछ लुक लाइक है। तो ये है मेरा मास्टर बेडरूम, हमारा बेडरूम। तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से खाली। और ये वार्डरोब उधर चला के जाता है जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में दिखाया। तो मास्टर बेडरूम कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो है इस तरह का, ये सब वार्डरोब अब हटा दिया है। तो दिस इज़ न्यू वार्डरोब जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको। ये कुछ इस तरह से दिखता है, स्क्वायर लाइक इसका डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा है, डबल है। हमको चाहिए भी था, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी कपड़े ज़्यादा हैं तो इस वजह से हमको बड़ा यूज़ थोड़ा सा वार्डरोब चाहिए था। तो इस तरह से है, नीचे इसके ड्रॉर है, ऊपर जो है इसको जॉइंट करके रखा गया। आप उसमें स्पॉटलाइट भी फिक्स कर सकते हैं। तो वो हमने बाद में करवाना है क्योंकि हमको पहले ही नहीं पता था। बाद में उन्होंने जब सेट करते हुए जब हमने पूछा कि तो उसने बताया कि हाँ आपने जगह रखी है। तो अंदर से ये इस तरह से दिखता है। मैंने इसे पहले से ही अच्छे से सेट कर लिया था ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखा सके, मैसअप ना हो। कुछ यहाँ मैंने अपनी साड़ीज़ टांगी हैं, इसी तरह के यहाँ पे 2 ड्रॉर लॉकर्स दिए हैं और इस तरह के 2 ह्यूज कंपार्टमेंट दे रखे हैं। काफ़ी सामान आ जाता है। नीचे ड्रॉर है, आप अपना कोई भी ज़रूरी सामान, मैंने फ़ाइल वगैरह रखी, बहुत लोग फुटवेयर रखते हैं। इस साइड में मिरर दे रखा था। सेकंड सेम है चीज़ें। तो ये है मेरे हस्बैंड की तरफ का वार्डरोब जिसमें उन्होंने अपने सूट्स, शर्ट्स, ट्राउज़र वगैरह ये सब रखे हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा लॉकर है, 2 ड्रॉर है, अगेन 2 यूज़ कंपार्टमेंट और नीचे की तरफ सेम ड्रॉर है। बिल्कुल स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काफ़ी सामान आ चुका है उसमें। और सेम मैच करता हुआ वार्डरोब को बेड की डिज़ाइन है, अगेन स्टोरेज वाला है, ये भी आपने अभी लगते हुए देखा है। और जिस तरह का स्क्वायर वाला डिज़ाइन है बीच में सेंटर में, इसमें भी दे रखा है जो इससे मैच कर सके। और इसी के साथ साथ इसमें भी कोई भी हमने साइड टेबल नहीं रखी है क्योंकि साइड टेबल की अभी इतनी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। प्लस हमारा ड्रेसिंग टेबल भी अभी पेंडिंग है, इस वजह से मैंने उस मिरर लगवा दिया है अपने वार्डरोब पे एक तरफ ताकि हमारा काम चल जाए। और मुझे ड्रेसिंग टेबल को काफ़ी अच्छा अपने वैनिटी को बनवाना है तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ नहीं बनवाना चाहती थी। तो ये है स्टोरेज इसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है अगेन। और इसमें मैंने अपना बहुत यूज़ साइज़ के जितने भी सूटकेसेस हैं वो डाल रखे हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ। कुछ कंपार्टमेंट खाली है जो आगे चल के होपफुली भरी जाएंगे। तो मतलब स्पेस काफ़ी अच्छी है। नीचे भी बेड में भी स्पेस है थोड़ा सा,
पाँव की तरफ यानी नीचे की तरफ, ताकि आप झाड़ू वगैरह आराम से लगा सके, क्योंकि बहुत नीचे हो जाने पे आप सफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए अच्छा सा स्पेस दे रखा है कि आपकी झाड़ू चली जाए। और इस तरह से ये दिखता है पूरा हमारा और रूम काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, सेट हो गया है और कंफर्टेबल भी है। लकड़ी भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी हमें बहुत पसंद आया। आप बताना आपको कमेंट में कि कैसा लगा। तो ये और इस तरह का हमने कुछ शोबर टाइप का सेम पर्दा लिया है। ये है हॉल की प्रीवियस पिक्चर नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, सारा सामान आने के बाद ही पता चला, जो कि मैंने आपको रफ वीडियो पहले ही दिखाया है। तो ये है सोफ़ा एंड टी टेबल, जिसको मैंने इस तरह का थोड़ा सा सी ग्रीन कलर और क्रीम बेस कुशन्स के साथ मिक्स किया। थोड़ा सा सिंपल है और इसी के को मैच करते हुए डाइनिंग टेबल है 4 सीटर विथ ग्लास टेबल। और ये ग्लास टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर और नीचे भी एक छोटा टेबल है कि आपके कुछ भी अगर गेस्ट ज़्यादा आते हैं, सामान ज़्यादा है, तो आप नीचे के एरिया में भी फ्लोर में मतलब रख सकते हो, नीचे के टेबल में भी फ़ोन रख सकते हो। तो इसलिए ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई। कहने मैंने पसंद नहीं किया था, बट इट्स रियली गुड। मुझे डाइनिंग टेबल काफ़ी पसंद आया और डिज़ाइन भी अच्छी लग रही है, काफ़ी मजबूत है, ह्यूज है और टेबल भी काफ़ी ह्यूज है। आपको पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, बट इट्स अ ह्यूज टेबल। और चेयर्स भी काफ़ी पतली नहीं है, ह्यूज साइज़ की है चेयर। तो ये है डाइनिंग टेबल 4 सीटर और इसी के साथ साथ ये है 3 सीटर सोफ़ा। आप सोच रहे होंगे ये अकेला क्यों है, 2 इसके साथ क्यों नहीं आए, क्योंकि उस वक्त ये वो 2 तैयार नहीं थे। अब हम सोच रहे हैं कि उस 2 को रहने देते हैं, क्योंकि अब चलता है ना कि अलग अलग टाइप के, तो हम चाहते हैं 2 चेयर अलग स्टाइलिश टाइप के रखें। तो हमने सोचा उसे आइकिया से बाय करेंगे या फिर हम एल शेप का सोफ़ा डाल के इसको इस तरफ रखेंगे। तो हमारा दिमाग अभी इस पे ही चल रहा है कि क्या करें कुछ अलग हट के। तो यहाँ पे हमने कर्टन्स डाले हैं विथ येलो कलर क्रीम बेस के साथ मिक्स एंड मैच करके। ये येलो पूरा नहीं है, गोल्डन टिंट के साथ है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से जिस दिशा में ये खिड़की है दक्षिण पश्चिम की दिशा की है, तो इस वजह से साउथ वेस्ट होने की वजह से यहाँ पे येलो कलर के पर्दे ज़्यादा सुटेबल होते हैं इस वजह से। और बाकी 2 रूम के पर्दे आपको अलग कलर में दिखे होंगे, ये थोड़ा अलग कलर में है, तो दैट्स वाई। तो ये कर्टन डाला 1-2 दिन पहले, फिर दूसरे तीसरे दिन बाद ही फर्नीचर आ गया। तो इट्स लुक्स नाइस, ताकि ये कलर अच्छा लगेगा सोफ़े का। और इसी तरह का हमने हमारे हॉल से उस गैलरी के एरिया को भी कवर किया है, ताकि वो कवर रहे, कोई भी बाहर आने जाने वाला हर पूरा ना घर देख सके। दैट्स वाई आपको ये कलर अब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हमने ये लिया है क्योंकि हमारा थोड़ा सा कलर पॉपअप होकर आए, ड्राइंग रूम थोड़ा सा कलरफुल लगे विथ सोफ़ा एंड कप कर्टन्स के हिसाब से, तो इस वजह से थोड़ा सा कलरफुल लिया गया है। तो ये देखकर कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है हॉल का आखिरी फर्नीचर कर्टन्स के बाद जो लुक आया है। आई होप मैं आपको पहले का भी दिखा सकती, बट आई डोंट हैव एनी पिक्चर एनी वीडियो। रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि ये बहुत ही सडन था मेरे लिए, दैट्स वाई। तो इस तरह से कुछ लुक लाइक लगता है। तो ये थी हमारी कर्टन्स एंड फर्नीचर की शॉपिंग। ओके गाइस, तो ये था आज का मेरा व्लॉग। और बेबी के लिए जो हमने फर्स्ट शॉपिंग करी, इतना इन्वेस्टमेंट किया। वैसे तो ये काम सबके आएगा, बट हाँ क्योंकि हमने ध्यान में रख के ये शायद ये चीज़ें या तो उस समय हो गई होती आफ्टर बाइंग आवर न्यू हाउस, या फिर ये थोड़ी और आगे जाती। इस बीच में लेना तो और इतनी जल्दी लेना, रेडीमेड लेना, तो वो हमने नहीं सोचा था, तो उसकी वजह से हुआ। तो दिस इज़ ऑल थिंग्स जो मुझे अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी चीज़ें क्या लाइफ में चल रही हैं, क्या अपडेट है, क्या मैं शॉपिंग कर रही हूँ, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, एवरीथिंग सब आने वाला है। तो स्टे ट्यून विद मी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दो और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।